देखिए हमारा क्वेश्चन है ए और बी दो इमेज दिए गए हैं इस तरह के कि ए सबसेट बी है, यानी ए बी को समुच्चय तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, हमें ये बताना होगा। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं ए सबसेट बी का क्या मतलब है। ए सबसेट बी, इसका मतलब है ए और बी दो सेट होंगे तो ए के सभी एलिमेंट बी में होंगे, ए के सभी नंबर बी में होंगे। सपोज कीजिए हम एक डाई को उछालते हैं, डाई को थ्रो करते हैं, पांच से को तो सैंपल स्पेस हमारा 1 2 3 4 5 6 बनता है, ठीक है। अब इसमें से एक इवेंट लिया ए जिसके एलिमेंट है 1 और 2, और एक इवेंट बी ले लिया। अब बी इस तरह से होना चाहिए कि ए के जो एलिमेंट है वो बी में आने चाहिए, ये कंपलसरी है क्योंकि ए सबसेट बी है। तो देखिए इसमें हो सकते हैं 1 2, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बी में हो सकते हैं 1 2 और 3। इसी तरह से 1 2 3 4, यानी इसमें बी के एलिमेंट ए के एलिमेंट बी में जरूर हो। या एक कंडीशन हम ले लेते हैं कि बी में जो होंगे वो 1 2 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए ये बात आई समझ में। अब हम बात करते हैं पहले इन दोनों के कंडीशन की, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है पी ए इंटरसेक्शन बी की, ए अपॉन सॉरी बी की। तो इसके लिए हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ता है। हम दोनों में से इंटरसेक्शन निकालेंगे, यानी जो दोनों में कॉमन है, और कॉमन देखिए 1 और 2 ही आ जाता है। इसका मतलब अगर दोनों के एलिमेंट सेम है, ए सबसेट बी है, दोनों के एलिमेंट सेम है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए के और बी के ही इक्वल आ जाएगा। तब इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी जो होगी वो पी ए और पी बी की इक्वल हो जाती है, क्लियर है। अब देखिए हम पी ए अपॉन बी की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि सभी ऑप्शन में पी ए अपॉन बी की वैल्यू पूछी गई है। पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। और ए इंटरसेक्शन बी कितना है, देखो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए और पी बी के इक्वल है, यानी एक तो आंसर हमारा पी ए अपॉन पी बी आ जाता है। यानी पी ए अपॉन पी बी होगा कब, जब ए इंटरसेक्शन बी होगा, या क्योंकि पी ए पी बी के इक्वल है पी बी अपॉन पी बी, तो इससे ही कैंसिल हो जाता है, 1 आता है या 1 आ सकता है। ये बात आई समझ में। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन, जब ए है हमारा 1 और 2 और बी है 1 2 3, क्लियर है। इस कंडीशन में देखिए ए इंटरसेक्शन जब हम बी निकालेंगे तो हमारा आएगा 1 और 2, दोनों में जो कॉमन है, ठीक है, और ये इज इक्वल टू ए के इक्वल आ जाता है। अब बात ये समझनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी। देखो इसको एक एग्जांपल लेकर हम सोल्व कर रहे हैं अपनी तरफ से। ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी, इसमें कितने एलिमेंट है 2, और टोटल एलिमेंट है हमारे 6, यानी जो हमने डाई थ्रो किया था 2/6, यानी 1/3। और पीए की भी सेम होगी, बट पीबी की कितनी है, पीबी की देखते हैं। बी में है 3 एलिमेंट और टोटल है 6, यानी 1/2, क्लियर है यहां तक। तो हमें निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी, ए अपॉन बी निकालना है, जो कि होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो इसका मतलब होगा ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 1/3 डिवाइड बाय 1/2, इसका मतलब 2/3 हमारी ये वैल्यू आ जाती है। ये हमने दूसरी कंडीशन बात की, अब गौर से समझिए इस चीज को। पी ए अपॉन बी जो आई वो 2/3 आ जाती है, जो कि पी ए कितनी है, यहां से देखते हैं पी ए वही थी जो पी ए इंटरसेक्शन बी थी 1/3। तो पी ए अपॉन बी की वैल्यू जब ए इंटरसेक्शन बी है, एक ये आ सकती है कि 2/3 जो है ये ग्रेटर देन है पी ए से, यानी 1/3 से ये बड़ी है। या तो एक आ सकती है जैसे कि हमने यहां बताया, या पी ए अपॉन पी बी के बराबर आ सकती है, या ग्रेटर देन पी ए आ सकती है, क्लियर है। ठीक है, हमने दो कंडीशन कर दी है। अब तीसरी कंडीशन और देखते हैं। अभी तक जो हमारा ऑप्शन हुआ ये बैठता है कि पी ए अपॉन बी की वैल्यू पी ए से ग्रेटर देन बैठती है इस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। और बात है इक्वल की भी, तो इसकी बात करते हैं। अब हम एक पी ए की वैल्यू 1/2 ले सकते हैं और पी बी की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 लेंगे, ठीक है। नोट करिए इसे। तो देखिए हम तीसरी कंडीशन की बात करते हैं।
जब ए है हमारा 1 2 और बी है 1 2 3 4 5 6, इस कंडीशन में जो ए इंटरसेक्शन बी होगा 1 एंड 2 होगा। क्लियर है? इसी तरह से इस बार पी इंटरसेक्शन, जो ए इंटरसेक्शन बी है ना तो ए के इक्वल है ना बी के इक्वल है, ठीक है। और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी कितनी बैठती है, यानी इंटरसेक्शन बी की जो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो 2/6, क्योंकि इंटरसेक्शन बी में 2 एलिमेंट है और टोटल हमारे एलिमेंट चल रहे हैं 6, जिसे हम 1/3 लिख सकते हैं। अब पी भी कितना बैठता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसमें कितने 6 डिवाइड बाय जो सैंपल स्पेस में वो 6 है, इससे कैंसिल हो गया यानी 1। अब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ए बाई बी निकालते हैं, जो कि होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाती है 1/3 और इसकी वैल्यू 1 डिवाइड बाय 1 दैट इज 1/3। अब क्योंकि हमने बात की थी पीए से कंपेयर करनी है, ठीक है, तो पीए कितना है यहां से 2/6, वो तो हमारा चल ही रहा है सेम ही है 2/6। अब ये देखते हैं 1/3, इस कंडीशन में जब ए के एलिमेंट है 1 2 और बी के एलिमेंट सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी पीए की वैल्यू भी 1/3 और पी ए बाई बी की वैल्यू भी 1/3, जो कि पीए की इक्वल आ जाती है। यानी इसका मतलब हमारा ऑप्शन इसमें सी सही होगा, क्योंकि पी ए बाई बी की वैल्यू या तो पी ए से ग्रेटर देन होगी या उसके इक्वल आ जाती है। मैंने इक्वल भी प्रूव करा दिया आपको, यहां पर देख सकते हैं इस एग्जांपल को लेकर, और इससे पहले हमने पी ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन पी ए बी करा चुके हैं। क्लियर है?